नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू HTFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए दीपक नाइट्रेट में अभी के टाइम में बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, आज के दिन हमें दीपक नाइट्रेट के शेयर में थोड़ी सी उछाल देखने को मिली, बिकॉज पिछले कुछ समय से 3000 का स्टॉक हमें 2000 के आसपास भी देखने को मिल रहा था। और मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पर इस दीपक नाइट्रेट में जो भी न्यूज़ हैं आपसे साझा किए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनके फिनॉल्स और एसीटोन बिजनेस आने वाले कल में अभी भी और अच्छा कर सकते हैं। और इधर पे गैस जो ब्रोकर्स है उनकी क्या रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, अपने आप में ही बहुत ही खास हो जाता है। तो गैस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्या इधर पे दीपक नाइट्रेट में रिवर्सल की तैयारी हो चुकी है और आपको अभी भी अगर परचेस करना है 3000 का स्टॉक, तो क्या सही में इधर पे लॉन्ग टर्म में जो 2200 के आसपास ये भाव पे ट्रेड कर रहा है, ये सही में वर्दी है या फिर नहीं है। और साथ ही साथ इधर पे ब्रोकर्स ने नंबर्स के पहले क्या एस्टिमेट लगाया और दीपक नाइट्रेट में लॉन्ग टर्म क्या पोटेंशियल और शॉर्ट टर्म क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं गाइस A to Z एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हमें समझना है कि दीपक नाइट्रेट का एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको लोग बोलते हैं दीपक फिनोलिक्स। जी हाँ दोस्तों, उनके अंदर हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी ग्रोथ निकल के आ रही है। तो जी हाँ, अगर ब्रोकर्स की मानी जाए तो जी हाँ, दो ब्रोकर्स ने कैसे अपने जो रिपोर्ट है उसको इधर पे पब्लिश किए हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या दोस्तों एबिटा मार्जिन हो सकता है और क्या आने वाले कल में ऑर्गेनिक ग्रोथ निकल के आ सकता है, मैं आपको इधर पे बताने वाला हूँ। तो जी हाँ, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो प्रॉस्पेक्ट कंटिन्यू टू बी ड्राइवन बाय फिनोलिक्स। तो जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो अपने आप में पहले सोडियम नाइट्रेट की बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और इधर पे 70% जो इंडिया का मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्रेट में गाइस दीपक नाइट्रेट ही ऑफ कोर्स उसको डील करती है। बट अभी की बात की जाए तो दीपक नाइट्रेट का इस फिनॉल्स में और एसीटोन में भारी भरकम निवेश है, जिसके वजह से उनके जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, वो काफ़ी अच्छा करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो इस क्वार्टर की बात की तो गैस मार्जिन के प्रेशर की वजह से दीपक नाइट्रेट के प्रॉफिट में काफ़ी फॉल था, बट दोस्तों उनके ऑफकोर्स सेल्स में हमें काफ़ी रौनक देखने को मिल रही थी। अब देख सकते हैं मिंट कार्ड के लिए ऑफकोर्स इधर पे देखना बनता है कि कौन कौन से ब्रोकर्स ने क्या एस्टिमेट किया, बिकॉज ब्रोकर्स की जो रिसर्च है वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलो करना है फिर नहीं करना है गैस, वो हमारा पर्सनल ओपिनियन है। बट देखना बनता है कि जो टॉप क्लास ब्रोकर्स है उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट की है। तो अगर आप देखें, दीपक नाइट्रेट विल कंटिन्यू to accrue benefits from the country's growing demand and import substitutions. Being a basic manufacturer, it also has a good edge over the cost competition. जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है जो इंपोर्ट में भी अपने प्रबल दावेदारी पेश कर रही है। आपने देखा होगा इसके पिछले कुछ समय से मैंने आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल शेयर किए थे, कैसे ताइवान जो कि फिनॉल्स का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब हमें देखने को मिलता है, उसमें हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उनके प्रोडक्शन में काफ़ी हमें एक गिरावट देखने को मिली। तो दीपक नाइट्रेट होगा इससे काफ़ी बेनिफिट मिला और अपने आप में ही दीपक नाइट्रेट अभी के टाइम में इंडिया में फिनॉल्स और एसीटोन में सबसे बड़ी कंपनी हमें निकल के आती है। और उनके पास गाइस कॉस्ट कंपटीशन है, जहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर को कॉस्ट कम करके भी झटका दे सकती है। अगर आप देखें, दीपक नाइट्रेट इज सीइंग स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस विद इट्स स्टॉक प्राइस मोर देन डबलिंग अ ईयर टू डेट। द कंपनी विच इज एन established manufacturer of phenols, acetone and isopropyl alcohol through its subsidiary Deepak Phenolics has continued to benefit फ्रॉम राइसिंग प्राइस ऑफ फिनॉल्स डेरिवेटिव। तो जी हाँ, मार्केट में बात की जाए दोस्तों अभी फिनॉल्स में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है। क्रूड की बात की जाए तो क्रूड में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो पूरा दोस्तों जो खेल है इसका जो इम्पैक्ट है हमें Q4 के नंबर्स में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट में शॉर्ट टर्म में काफ़ी गिरावट होती है। बट मैंने आपको हमेशा बताया है कि कॉन्फिडेंस तभी गेन होता है जब आप उनके बिजनेस को समझे कि दीपक नाइट्रेट असल में पैसा कहाँ कमाती है और कहाँ से दोस्तों इनके मैक्सिमम रेवेन्यू अभी के टाइम में अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे इनके जो फिनोलिक सेगमेंट हैं, इनके जो आइसोप्रोपाइल सेगमेंट है, इसमें हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने की उम्मीद है। और गाइस दीपक नाइट्रेट के पास प्राइसिंग पावर भी है और इंपोर्ट की बात की जाए तो अच्छा खासा दोस्तों चाइना को भी टक्कर देने वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अब मैंने बताया भी था कि ताइवान में ग्लोबल जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शन देखने को मिला, जिसका बेनिफिट हमें केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिले। तो जी हाँ, केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, जिसमें दीपक नाइट्रेट भी था, अल्काइल एलिमेंट्स भी था और बात की जाए आर्ट इंडस्ट्रीज भी थी। बट उसके बाद हमें जैसे ही एक टेपिड Q2 के नंबर्स देखने को मिले तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बट इससे कंपनी का ग्रोथ खत्म नहीं होता, कंपनी बंद नहीं होती, बिकॉज मार्केट में सब लोग स्टॉक प्राइस की पूजा करते हैं। स्टॉक भागते हैं तो लोगों को लगता है कि स्टॉक सही और गिर रहे हैं तो लोग को लगता है कि स्टॉक खराब है। बट दोस्तों इसके विपरीत तरीका मार्केट में देखना बनता है कि इनके सप्लाई चेन कैसे काम कर रहे हैं, इनके आने वाले कल में ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होने वाले हैं और इधर पे शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस है क्या है और लॉन्ग टर्म जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या देखने को मिल जाती है। अब देखें तो इधर पे जो मिंट का आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग इधर पे भी
जो लाइक इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है। लेकिन नियर टर्म की बात की तो फिनॉल्स में और जो डेरिवेटिव्स है उसमें शॉर्ट टर्म में लाइक उतार चढ़ाव प्राइस में हो सकता है, जिसमें एसीटोन में और फिनॉल्स में गैस इस क्वार्टर में भी हमें थोड़ी सी चैलेंजेस देखने को मिल सकती है। बट लॉन्ग टर्म में इनका जो पोटेंशियल है काफ़ी हाई है। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है गैस कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ डिस्कस करूँ, मेरा काम है आपको नेगेटिव न्यूज़ बताना, जहाँ पे अभी के टाइम में फिनॉल्स में और एसीटोन में मार्जिन का थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें एमके ग्लोबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहाँ पे फिनॉल्स की बात की जाए, एसीटोन की बात की जाए, तो उसके जो प्राइसिंग है उसमें हमें नवंबर के महीने में 4.9% के आसपास फिनॉल्स में एक गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप देखें तो इधर पे जो एसीटोन है उसमें भी हमें ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों हमें ज़रूर देखना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात ही बताऊँ। या शॉर्ट टर्म में ये चैलेंजेस है, बिकॉज मार्केट में कमोडिटी का प्राइस फॉल होंगे तो इसमें भी गिरावट होगी। बट दोस्तों कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है और एक एज है जो आने वाले कल में कंपनी को और भी मजबूत बना सकती है और इम्पोर्ट में गैस ये बहुत ही प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है। एनालिस्ट के मानी जाए जो जेएम फाइनेंशियल के एक्सपर्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अभी के टाइम में दोस्तों जो सेल्स ग्रोथ है मैं 20% के आसपास होने की उम्मीद है। मैं बोलूँगा कि अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। अर्निंग्स की बात की जाए, एबिटा मार्जिन की बात की जाए दोस्तों, तो हमें 18% के आसपास देखने की उम्मीद है। और यही दोस्तों हमें 2021 से लेकर 24 के आसपास ऑफकोर्स बढ़ा सकती है। ऑल्दो आपको पता है कि दीपक यूनाइटेड का ऑफकोर्स एक कैपेक्स प्लान है 1500 करोड़ के आसपास, जहाँ पे वो कैपिटल को एक्सपेंडिचर करेंगे और लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल सेगमेंट पे और भी कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने एक आर्टिकल बताया था हाल फिलहाल में, जहाँ पे इनके ऑफिसर्स द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि 2022 एक गेम चेंजिंग इम्पैक्ट होगा, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी एग्रेसिव अपने स्टेट को लेके है और केमिकल्स में उनका इन्फ्लो काफ़ी हाई है। और चाइना से जो डिपेंडेंसी थी उनके स्टेट केमिकल्स की वो शिफ्ट कर रहे हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरर को गैस आने वाले कल में ऑफकोर्स फ़ायदा मिल सकता है। जो कंपनी गैस ऑर्गेनिक ग्रोथ में 20% के आसपास सेल्स दर्ज करें, मैं दोस्तों उसको बहुत ही शानदार मानता हूँ। और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म में दीपक यूनाइटेड ने पैसे कमाए थे और आने वाले कल में भी ज़रूर कमाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें आज के दिन हमें 4% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। क्लोजिंग की बात की गई समय 2226 के आसपास देखने को मिला। तो क्या सही में रिवर्सल है? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज मार्केट में आपको बताया कि अभी के टाइम में अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि बॉटम बन गया है, हो सकता है कि बॉटम बन गया हो सकता है कि इधर से और भी गिरावट संभव हो। बट दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको प्राइस नहीं क्वालिटी फोकस करना है। कंपनी कहाँ से पैसे निकालती है, कहाँ से सेल्स बढ़ाती है और कंपनी का विजन क्या है। तो जी हाँ, मुझे गाइस अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए जो प्राइस है 2000 के बॉटम के बावजूद भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। नो वन नोज द बॉटम। हो सकता है कि आने वाले कल में और भी गिरावट हो जाए, बट कंपनी अच्छी रहेगी गाइस, आपके सारे पैसे रिकवर करेगी लॉन्ग टर्म में गाइस। अगर आपका विजन 3 साल 5 साल का है तो मुझे लगता है कि ये प्राइस लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर नहीं मिलने वाला। अब देखें 3000 का स्टॉक इतना गिरने के बावजूद भी, जो कि अभी के टाइम में 2200 के आसपास हो चुका है, पूरे साल भर में गाइस इसने 125% के आसपास पैसे बना के दिया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, Q2 के नंबर्स उतने भी खराब नहीं थे जितने मार्केट ने इसको नेगेटिव ट्रीट किया। और मेरे हिसाब से गाइस जो मार्जिन प्रेशर है वो सारे केमिकल कंपनी में हुआ था, बट दीपक यूनाइटेड दोस्तों उसमें करेक्शन हुई ही नहीं थी, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल गया। मुझे लगता है जो कंपनी अपने कैपेक्स में काम करे और जो कंपनी अपने डिपेंडेंसी जो पुराना जो बिजनेस है उसको हटा के नए बिजनेस में ऑफकोर्स करे, तो मुझे लगता है गाइस उस कंपनी में अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका हो सकता है। बिकॉज आप खुद ही सोचिए गाइस, जो कंपनी नाइट्रेट में सोडियम नाइट्रेट में 70% शेयर कैप्चर करती है और उनके पास दोस्तों इतना होने के बावजूद भी वो नए बिजनेस बात की जाए आइसोप्रोपाइल में, एसीटोन में, फिनॉल्स में काम करें और कैपेक्स प्लान को राइज करें, तो जी हाँ दोस्तों ये बतलाता है कंपनी आने वाले कल में अपने शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी एग्रेसिव है। बिकॉज कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो उनके शेयर प्राइस ऑफकोर्स उसको चेज करेंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही शानदार कंपनी है। स्टॉक अगर आप पी देखें 28 के आसपास, तो यहाँ पे पैनिक तो बिल्कुल ना करें। अगर आपने 2600 पे लिया है, 2800 पे लिया है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं इसको एड ऑन डिप्स करें, नहीं है तो मैं एक ही बात बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज अपने आप में ऐसी शानदार कंपनी, उनके जो सेल्स ग्रोथ हैं हमें आने वाले कल में बहुत ही अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि 2021, 22, 23 तक ये कंपनी का इधर से भी हमें दोगुना होने की पोटेंशियल दिखाई सकती है। नहीं गाइस कि कोविड के पहले ही इनके सेल्स हमें रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। कोविड का अगर आप देखें तो कोविड के दौरान भी और कोविड के पहले भी इनके जो सेल्स हैं हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं कैसे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 1600 करोड़ से अगर आप देखें 4360 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और इनके जो प्रॉफिट हैं उसमें भी गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ भी दिखाई पड़ती है। कंपनी ने पिछले कुछ समय से अपने रिजर्व को भी हाई कर दिया और कंपनी के जो बोरिंग्स हैं वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। अब देख लीजिए टेक्निकली इधर पे क्या पॉसिबिलिटी, बट इधर पे गाइस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इनके पास कितना रिजर्व और सरप्लस है, कितना कैश रिजर्व है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेट्स सी, थोड़ा सा आप मार्केट रिसर्च करें, आपके पास हो या फिर ना हो, लेकिन एक होमवर्क दोस्तों मैं इधर पे आपको जरूर देना चाहता हूँ।
मेरे हिसाब से मार्केट अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट में कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको लेकर नेगेटिव रिएक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से क्या है, जो प्राइस अभी के टाइम में अवेलेबल है, मैं बोलूँगा कि सुपर मौका है। कभी मार्केट में अगर आप निवेश करने का प्लान करते हैं तो कैसे 10-15% के आसपास हमेशा डाउनसाइड उम्मीद करके चलिएगा। वैसा नहीं खरीदते ही आपका स्टॉक प्राइस भागेगा। इसके पहले दीपक नेटवर्क में घुसने का मौका किसी को नहीं मिल रहा था, आज मिल रहा है। तो गाइस लोग उधर पे काफ़ी स्केप्टिक हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एकदम मस्ट बाई वाली कंपनी है। अगर आप देखें RSI इंडेक्स 1 डे के चार्ट में काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म अभी आप चाहें तो SIP करिए। आपको फिर से एंट्री करनी है तो ये देखिए कि कितना गिर सकता है, ये नहीं इतना ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट में है वो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गिरता भी है। तो कैसे आपको हर एक 200 पॉइंट के फॉल पे 2-4 स्टॉक करके ऐड करना है और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी पे बने रहना। आपको इस पे निवेश करना है तो कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी केमिकल के अच्छे खासे डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे अल्किल हो, बालाजी अमाइंस हो, आरती हो, SRF हो, तो उसमें आराम से कंटिन्यू करें। बट मुझे लगता है कि इनका जो प्राइस टू अर्निंग है 28 के आसपास, जो बहुत ही सस्ता है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनके जो ग्रोथ इंजन है फिनोल्स, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल, ये अपने आप में ही काफ़ी चैलेंजिंग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और इधर पे शॉर्ट टर्म में मार्जिन को लेकर प्रेशर होगा। बट लॉन्ग टर्म में ऐसी सब कंपनी मुझे लगता है कि अच्छा करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, गिरता भी यहाँ से। तो गैस इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2000 के आसपास। इसने पिछले कुछ समय में टच भी किया था और 2130 के आसपास गैस इसने बहुत बार मौका भी दिया है। तो इस लेवल पे आ जाएं। अगर आप प्राइस से ओके नहीं है अभी तो ऑफकोर्स इस लेवल पे ग्रैब कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इधर से 1600 का लेवल जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाले कल में निफ्टी भी गिर जाए, नो वन नोस। बट मेरे हिसाब से गैस हर एक फॉल अच्छे स्टॉक्स में ऐड करने की अपॉर्चुनिटी होती है। बिकॉज आप मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं। अगर आप एक दिन के लिए आए हैं तो भाई आप वेट एंड वॉच करें। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो नो वन नोस द बॉटम, और आपको ऐसे स्टॉक्स में एकदम कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है। और चाहें तो एड एंड करके दीपक नेटेड जैसे शेयर्स में निवेश का प्लान कर सकते हैं, जो कि फंडामेंटली टॉप क्लास है। तो कैसे ये छोटी सी अपडेट थी कि क्या इनके बिजनेस में आने वाले कल में ग्रोथ हो सकता है, जो कि अभी के टाइम में इंपोर्ट में भी ये एज दे रहे हैं। और साथ ही साथ इनके पास कॉस्ट कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है वो हमें देखने को मिले। लेट्स सी कि आने वाले कल में प्राइस क्या होता है। बट मुझे लगता है कि Q4 तक इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी होने की संभावना है। तो आई होप गाइस मैंने इस पूरा आर्टिकल को आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की। वीडियो सही लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।